छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। नक्सलियों के बीजापुर के बेतेर इलाके में जवानों को लेकर जा रहे वाहन को ब्लास्ट करने की खबर सामने आई है। इस हमले में दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर भी जिसकी मौत की खबर आ रही है। बस्तर रेंज आईजी ने इसकी पुष्टि की है। आईजी बस्तर रेंज सुंदरराज पी ने बताया कि बीजापुर से संयुक्त ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन कर वापस लौट रही थी। धमाका इतना जोरदार था कि सड़क पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया और वाहन के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी के कुछ पार्ट्स 30 फीट दूर एक पेड़ पर जाकर अटके हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यह धमाका था, कितना भीषण धमाका था, जिसमें 8 जवान और एक ड्राइवर समेत कुल 9 लोगों की जान चली गई है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जैसे ही यह जानकारी मिली, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और सेना के जवान पहुंचे हैं। आसपास के इलाकों को खंगाला जा रहा है ताकि अगर यहां पर नक्सलियों की मूवमेंट है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन बड़ा नुकसान आज इस ऑपरेशन से वापस लौटने के दौरान सेना को हुआ है, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धमाके के बाद की तस्वीरें हैं। कितना बड़ा गड्ढा यहां पर हुआ है, जिसके आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर ये शक्तिशाली कितना ये आईडी धमाका था और जिसमें जवानों की एक गाड़ी गिरफ्त में आ गई। और बताया जा रहा है कि जिस वक्त धमाका हुआ लगभग 15 से 20 फीट ऊपर तक परखच्चे गाड़ी के उड़े थे, यानी गाड़ी उड़ी थी, उसके बाद नीचे गिरी और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें 8 जवान जिनकी शहादत की खबर आई है, एक ड्राइवर भी इसकी चपेट में आया जिसकी मौत हो गई है। लेकिन ये नक्सल प्रभावित इलाका, जहां पर नक्सलियों को लगातार खत्म करने के लिए सेना की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उस ऑपरेशन से बौखलाकर नक्सलियों की तरफ से इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर लगातार जो कैंपेनिंग की जा रही है, कैंपेन लगाया जा रहा है नक्सलियों की तरफ से, उसको बहुत अंदर तक धकेल दिया गया है और नक्सलियों की यही छटपटाहट फिलहाल सामने आ रही है। हालांकि कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने भी दौरा किया था इन इलाकों का, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि 2026 का टारगेट रखा गया है, जिसमें पूरी तरीके से इलाके को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। उस ऑपरेशन में सेना भी लगातार लगी हुई। विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी, उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा। अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि हमला आखिर कहां हुआ है और किस तरीके से सेना के वाहन को घात लगाकर उड़ाया गया है, ये आप समझ सकते हैं। दरअसल ये इलाका बेहद ही घना जंगली इलाका बताया जाता है, जहां पर नक्सलियों की कैंपेनिंग होती है। यहां पर कैंप तैयार किए जाते थे, लगाए जाते थे, नक्सली तैयार किए जाते हैं। इन सब के अलावा आप सोचिए कि इस इलाके में सेना की तरफ से लगातार मूवमेंट चलाया जा रहा था और नक्सलियों को पीछे धकेला जा रहा था, उनको खत्म किया जा रहा था। लेकिन इसी दौरान बताया जा रहा है कि इनपुट मिला था, वापसी के दौरान सेना का वाहन इसकी चपेट में आ गया और आईईडी धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई। अंदाजा लगाइए, बेदरे इलाका जहां पर यह धमाका हुआ है, कुछ दूरी पर यहां से एक नदी बहती है, लेकिन यहां से बेहद सकरा जो सड़क मार्ग है उसके जरिए ये जो पिन पॉइंट आप देख सकते हैं, यहां से सेना की गाड़ी मूव होकर टर्न होकर जा रही थी और उसी दौरान इस धमाके का शिकार हो गई है, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। एक ड्राइवर की भी मौत की खबर है। श्री प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्री, जिस तरीके से ये पूरा इलाका देखा जा सकता है जहां पर यह धमाका हुआ है, जाहिर सी बात है कि ये नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। सेना को बड़ी सफलता तो मिली है, लेकिन आज इस कायराना हरकत के बाद अभी फिलहाल क्या जानकारी है? क्या इन नक्सलियों की पहचान हुई है? किसके आदेश पर, किस कमांडर के आदेश पर इस घटना को अंजाम दिया गया है और अभी क्या अपडेट इस वक्त मिल रही है? देखिए, आपको बता दें कि अभी जो अपने पास जो इनपुट है वो ये है, जो कि वहाँ के एसपी से बात हुई, उन्होंने ये बताया कि हमारे 8 जवान और एक ड्राइवर जो है वो 8 जवान शहीद हुए, एक ड्राइवर की मौत हुई है। तो निश्चित तौर पर जो वो घटना है उस क्षेत्र, लेकिन सबसे बड़ी बात है, दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि वो जो क्षेत्र है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था,
उन तमाम क्षेत्रों पर नक्सलियों की बढ़त इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन नक्सलियों ने आज इस घटना को अंजाम देकर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। निश्चित तौर पर यह नक्सलियों का एक बौखलाहट है। नक्सली अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर कसावट की जा रही है फोर्स की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो निश्चित तौर पर यह घटना जो है काफी हृदय विदारक है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो एरिया है, जिस जगह पर यह हुआ है, क्योंकि आगे चल के इंद्रावती नदी आती है, उसके बाद जो है वो बॉर्डर एरिया आता है, तो कई बार जो है घटना करके नक्सली जो है बॉर्डर एरिया क्रॉस करके उसका फायदा लेते हैं। तो निश्चित तौर पर जो ये तमाम जो फोर्स थी वो सर्चिंग करके वापस लौटी थी। तो कहीं ना कहीं ये इनपुट जो है, हमारे जो इनपुट उनके जो नक्सलियों का रहता है, क्योंकि आपको बता दें कि नक्सलियों का जो इनपुट बहुत तगड़ा होता है, उनके जो लोग होते हैं उनकी सूचना तंत्र बहुत मजबूत होती है। वो कितने लोग हैं वाहन में, कौन है, कितने लोग हैं, क्या है, उन तमाम चीजों की जानकारी उनके पास रहती है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि नक्सली जब ये हमला कर रहे थे, हम करने की तैयारी कर रहे थे, तो अभी जो हमारे पास खबर आ रही है उसमें पहले फायरिंग की गई थी। पहले हमारे वाहनों के ऊपर फायरिंग की गई, वाहन वहां रुक गया, उसके बाद जो है ये आईडी ब्लास्ट करके इस घटना को अंजाम दिया गया। ये अभी वहां से जो हमारे प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहे हैं, क्योंकि पहले फायरिंग की गई। यानी आप कह रहे हैं कि पहले सेना के वाहन को टारगेट किया गया, फायरिंग की गई, उसके बाद ये धमाका किया गया। यानी नक्सलियों ने पहले से वहां पर रेकी कर रखी थी कि सेना के वाहन यहां से गुजरेंगे, और वो पूरा जाल पहले से बिछाया गया था। निश्चित तौर पर उनके पास इनपुट था कि इसी रोड से, इसी रूट से जो है फोर्स यहां से गुजरेगी, इसलिए उन्होंने उस तरह से घेराबंदी करके रखा था। जो अभी प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे हैं कि वहां पर पहले फायरिंग की गई, फायरिंग करने के बाद गाड़ी उसी मौके पर रुक गई, उसके बाद ठीक है श्री, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, लेकिन आपको बता दें कि ये वाकई में कायराना हरकत है, और जिस तरीके से इस पूरे काफिले पर हमला किया गया, वाकई में ये बहुत बड़ी एक तरह से संकेत है कि अब इस इलाके से भी नक्सलियों का खात्मा किया जाना बेहद जरूरी है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में जो 10 बड़े हमले इस इलाके में हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, जरा ये समझिए आप। टेकुल गुडेम में 3 अप्रैल को हमला हुआ था, इसके बाद मिनपा में 21 मार्च को हमला हुआ था, किस्टाराम में नौजवान शहीद हो गए थे, 13 मार्च 2018 को यह हमला हुआ था, और चिंता गुफा में 24 अप्रैल 2017 को अटैक किया गया था। 25 जवान शहादत यहां पर हुई थी। दौड़ाई में 29 जून 2010 को 27 जवानों की शहादत हुई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि 12 जवान शहीद हुए थे। 17 मई 2010 को यह हमला गादीरास में किया गया था, और ताड़ मेटला में 6 अप्रैल 2010 को एक और अटैक किया गया था, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे। यह बहुत बड़ा हमला था। इसके अलावा मदनवाड़ा में 12 जुलाई 2009 को हमला हुआ था, एसपी समेत 19 जवान शहीद हुए थे, 23 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। 2007 में यह बड़ा हमला था। 9 जुलाई को इर्राबोरा में किया गया था, और रानी बोदली में 15 मार्च 2017 को एक और अटैक हुआ था, जिसमें 55 जवान शहीद हो गए थे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 10 बड़े हमले, लेकिन उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन और सेना का ऑपरेशन शुरू किया था, एंटी नक्सल मूवमेंट शुरू किया गया था, उस मूवमेंट के जरिए बहुत बड़ी सफलता सेना के जवानों को मिली, क्योंकि इस पूरे इलाके में कभी यह गढ़ हुआ करता था, और उस गढ़ को ध्वस्त करने में सेना कामयाब होती दिख रही थी। श्री हमारे साथ लगातार हैं। श्री, अगर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए, और 10-15 सालों के दरमियान जो बड़े हमले हुए हैं, जाहिर सी बात है कभी यह पूरा इलाका नक्सलियों का सबसे ज्यादा एपी पॉइंट हुआ करता था, सेंटर हुआ करता था। यहां से न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक के नक्सल मूवमेंट को ऑपरेट किया जा रहा था। वो अब लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये नक्सलियों के सफाई के साथ साथ आखिर कौन है इनका लीडर, जिसकी तरफ से अभी इस पूरे मूवमेंट को चलाया जा रहा है और जवानों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से वहां पर फोर्स की जो अब मौजूदगी दर्ज की जा रही, लगातार जो है वहां पर कैंप खोले जा रहे हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों पर कैंप खोला जा रहा है। जैसे अभी गृह मंत्री वहां गए हुए थे, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हर 5 किलोमीटर पे कैंप खोला जाएगा, और उसी स्पीड से काम हो रहा था। लगभग 150 कैंप नए खोले जा चुके हैं। तो जहां पर फोर्स की पहुंच नहीं थी, अब फोर्स वहां उन तमाम क्षेत्रों में पहुंच रही। अब्बू जुमाड़ का क्षेत्र जो कहा जाता था कि जहां पर सरकार की कोई योजना नहीं जाती, कोई नहीं जाता, उन क्षेत्रों में अब फोर्स पहुंच चुकी है। तो निश्चित तौर पर वहां पर लगातार फोर्स की जो मौजूदगी दर्ज की जा रही, जिसके कारण नक्सली बौखलाए हुए हैं। बिल्कुल सही आपने कहा श्री, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर ये 4 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए आप समझे कितना बड़ा यह हादसा था, कितना बड़ा भयंकर ये एक तरह से ब्लास्ट था, जिसमें 8 जवानों को हमने खो दिया है। एक ड्राइवर की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन ये जरूर है कि इस कायराना हरकत के बाद
नक्सलियों ने अपनी ही कब्र खोदी है। जैसा गृह मंत्री ने कहा कि 2026 तक इस पूरे इलाके को नक्सल मुक्त कर देंगे, उस ऑपरेशन में सेना के जवान अब जुट जाएंगे।